नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 24 जून 2025 और दिन है मंगलवार। तो आज मंडियों में क्या स्थिति रही ये जानते हैं। पूरे भारत में मानसून की गतिविधियां अब जारी हैं। कहीं कहीं मौसम ठंडा हो गया है, कहीं बारिश हो रही है और कहीं उमस भरी गर्मी जारी है। मथुरा में आज काफ़ी उमस भरी गर्मी है। 2 दिन से अब बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन बादल छाए रहते और बारिश जो पहले हुई थी उसी की अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गर्मी है। हल्के फुल्के कभी कभार फुहार आ जाती है, लेकिन इससे गर्मी शांत नहीं हो रही। और इस गर्मी की वजह से जो है मंडियों में थोड़ा सा बिक्री पर ज़रूर फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे ही गर्मी कम हुई है मंडियों में बिक्री भी बढ़ गई है आलू की। तो एक तो उसकी बात करेंगे, साथ ही किसान भाइयों एक आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, न केवल भारतवासियों लेकिन संपूर्ण विश्व के लिए एक खुशखबरी है कि वर्तमान में जारी ईरान और इजराइल का युद्ध आज सीज फायर हो गया है। यानी कि अभी टेम्परेरी जो है एक दूसरे पर हमला न करने पर सहमति बन गई है। भारत की दृष्टि से या और अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो ईरान भारत का मित्र है, रणनीतिक मित्र है, व्यापारिक मित्र है और वहाँ पर हमारा बंदरगाह भी है। और इजराइल भारत के टेक्नोलॉजी वाला मित्र है। यहाँ से हम कई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और कई सारे जो है सुरक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं और कर चुके हैं। तो ऐसी दृष्टि में दोनों ही देश भारत के मित्र हैं और भारत का बीच में जब युद्ध होता है तो नुकसान कहीं न कहीं सभी को उठाना पड़ता है। जैसा कि आपको जानकारी है, इस संदर्भ में कई सारे व्यापार के जो नुकसान भी भारत को ही उठाने पड़े थे। यहाँ से खाद्यान्न, चावल वगैरह सब ईरान के लिए जाता है, जो कि पोर्ट पर नहीं उतरा था, वो वापस आ गया। वो जो है उसकी वजह से काफ़ी उन व्यापारियों को नुकसान हुआ। इसी तरह से आलू और हरी सब्जियां भी जो है खाड़ी देशों के लिए भारत से जाती हैं और वो भी अभी नहीं जा रही थी। तो कहीं न कहीं जो है इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो आने वाले समय में परिस्थितियाँ अनुकूल हो सकती हैं और इसका कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र पर, निर्यात के क्षेत्र पर लाभ जरूर होगा। अगर हम आज भावों की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 111 गाड़ियां हैं, जिसमें 52 गाड़ी बैलेंस हैं। थोड़ा सा बैलेंस पर चर्चा जरूर करूंगा किसान भाइयों दिल्ली आज़ादपुर मंडी को लेकर के। जैसा कि हमने कल भी ये बात बताई थी कि सोमवार का दिन पहला दिन होता है और यहाँ पर अगर सोमवार को एक लिमिटेड आमदनी पहुँचे तो आने वाले दिनों में भी थोड़े से भाव में सुर्खियों की उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन सोमवार को ही मंडियों को भर दिया जाता है, उसके बाद लगातार बैलेंस जो है जब रहेगा मंडियों में तो कहीं न कहीं भाव में वृद्धि या भाव में थोड़ा सा उठान देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ तो तमाम मंडलीय प्रयास कर रहे हैं कि भाव किसी तरह से न उठे और दूसरी तरफ आप जो है मंडी को आलू से भर देते हो। कहीं न कहीं हो सकता है साजिश का शिकार आप बन रहे हो, लेकिन अब कहीं सोचना तो पड़ेगा। हालांकि ये समय है आलू की बिक्री का, आलू को ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल रहे हो, ज़रूरत भी होगी आपको, लेकिन फिर भी अन्य मंडियों की तरफ भी रुख कर सकते हो। दिल्ली में जब नहीं बिक्री हो रहा है, लगातार घाटे का सौदा साबित हो रहा है, फिर भी आप दिल्ली को भर देते हो। अगर हम थोड़ा सा बैलेंस पर चर्चा कर लें तो कल जो गाड़ियां थी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, कल की गाड़ियों की संख्या की बात करें तो 123 गाड़ियां दिखाई गई थी, 122-23, जबकि 130 के आसपास थी। अगर कल का बैलेंस पर चर्चा करें तो आज ताज़ा मात्र 59 पहुंची हैं। यही कल अगर 59 कल पहुंची होती तो आज कुछ और रुख दिखाई देता आलू पे, और उसमें 52 गाड़ी करती बैलेंस है। इस तरह से 111 गाड़ी है, जिसमें अगर हम सूर्या की बात करें तो सूर्या की 5 गाड़ी बैलेंस और 12 आज ताज़ी पहुंची। इस तरह से मात्र 17 गाड़ियाँ हैं, कोई ज़्यादा नहीं होती। चिप्सोना की बात करें तो चिप्सोना की 11 गाड़ी बैलेंस थी कल की, 22 आज नई पहुंची, 33 टोटल हैं। और अगर हम पंजाब की गाड़ियों की बात करें तो 3 गाड़ी बैलेंस बच गई पंजाब की, 7 नहीं पहुंची। डायमंड की भी 3 बैलेंस थी, 7 नहीं पहुंची। इस तरह से गुजरात की कल की भी एक बैलेंस थी, वो बैलेंस कल बिकी परसों वाली, और कल वाली बैलेंस आज बिकेगी। तो गुजरात के किसानों को पता नहीं क्या लाभ हो रहा है। गुजरात की गाड़ियों को यहाँ पर भेजने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रोजाना वो अगले दिन बिकती है, उस दिन नहीं बिक पाती। हल्द्वानी की भी एक गाड़ी आज, और संभल की गाड़ियों की बात करें वहाँ पे भी एक गाड़ी बैलेंस थी। और अगर हम स्टोर की बात करें किसान भाइयों तो स्टोर की आज मात्र 14 गाड़ी पहुंची, जबकि कल की 16 गाड़ियां हैं। इस तरह से जो है आज की गाड़ियों की संख्या 30 है। तो आप देख रहे होंगे कि बैलेंस ज़्यादा बचा हुआ है, नई ज़्यादा नहीं पहुंच रही। यही अगर कल किसानों ने समझदारी दिखाई होती, जो आज गाड़ी पहुंची उतनी कल पहुंची होती, तो आज रेटों में आपको यहाँ पर उछाल देखने को मिलता। रेट में कोई परिवर्तन नहीं है, इतने के बावजूद भी रेट स्थिर बने हुए हैं, ये आपके लिए शुभ संकेत है।
बात करें बाराबंकी मंडी की तो यहाँ पर चिप्सोना 15 से 15.5 रुपये किलो, बक्शी का ताल वाला बढ़िया क्वालिटी का, और शुगर फ्री आलू जो कन्नौज से पहुँच रहा है वो 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। सफ़ेद हाइब्रिड आलू कुफरी गर्मा 12 से 13.5 रुपये किलो तक की बिक्री है सुपर क्वालिटी, ज़्यादातर बिक्री 12 से 13 के बीच में रही है। राजेंद्र वन 14 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, और वहीं काटरा जिसको हॉलैंड कहा जाता है वो 14.5 से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों कानपुर मंडी की तो कानपुर मंडी में लगातार आमद 55 से 60 गाड़ियों के आसपास है, जिसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियां आगरा से और आगरा के आसपास की होती हैं गीले आलू की, जबकि इस समय सूखे आलू की बिक्री ठीक हो रही है। यहाँ पर भी बरसात होने के बाद जो कोल्ड स्टोरेज से सीधा आलू पहुँचता है वो गीला आलू, उसकी थोड़ी सी बिक्री हर जगह, दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं हो रही, और कानपुर में भी अब उसकी बिक्री में थोड़ा सा कम होने लगी है, जिसमें 37 आलू 12 से 13.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, गुल्ला 10 से 11.5, गुल्ला में सुधार देखा गया है, 37 में भी सुधार है। चिप्सोना 13 से 15 रुपये किलो, कंचन 12 से 13.5, सिंदूरी 13 से 15, सिंदूरी बढ़िया क्वालिटी का 15, सिंदूरी और हॉलैंड लगभग बराबर रेट से बिकते हैं, अच्छी क्वालिटी का, हल्के में थोड़ा सा हल्का हो जाता है। हॉलैंड 14 से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं हाइब्रिड आलू 10 से 11.5 और सीनाथ आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई जयपुर की तो जयपुर में वही सिस्टम चल रहा है, लगातार 50, 60, 70 तक आमदनी पहुंच जाती है और बैलेंस भी थोड़ा सा बच जाता है। 37 आलू 12 से 14 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का 14.5 तक, और हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो हुआ। 302 10 से 12.5, हाइब्रिड आलू 9 से 11, 11.5 तक की बिक्री यहाँ पर देखी गई है। यही रेट लगभग जोधपुर और अलवर की भी यही रेट है। किसान भाइयों जयपुर के आबू रोड में जरूर 15-16 रुपये किलो तक आलू की बिक्री देखी गई थी, 37 आलू की। इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर लोकल 3 से 3,500 पैकेट और यूपी के 4,000 पैकेट, यानी अब यूपी ने लोकल आलू को भी पीछे छोड़ दिया है। करीब 8, 10, 12 गाड़ियाँ यूपी की डेली पहुँच जाती हैं, और यहाँ पर रेट लेकिन 302 और 37 आलू 12 से लेकर के 15 रुपये किलो के बीच में बिक्री हो रही है। जात आलू 13, 14, 14.5 और कोई एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 15 तक बिक्री होता है, बाकी 12 और 14 के बीच में रेट रहते हैं। लोकल ज्योति आलू वही 17 से लेकर के 19 रुपये किलो वेफर पास के रेट हैं यहाँ पर। बिहार की पटना मंडी में कोई आज परिवर्तन देखने को नहीं मिला, जो रेट है वही लोकल पटना में 18 से 19, यूपी का जो गुल्ला पहुंच रहा है उसमें जरूर 50 पैसे का सुधार आज देखा गया। कल 13 तक था, 13.5 तक की बिक्री है, 11 से 13.5 रुपये किलो बिका है। मुजफ्फरपुर में वेस्ट बंगाल का ज्योति 1815 से 1865, बेगूसराय में 1775 से 1845 और गुलाबबाग में 1785 से 1845 तक की बिक्री देखी गई है। रांची मंडी में लाल लोकल आलू 18.5 से 19 रुपये सुपर क्वालिटी का, और यूपी का हॉलैंड आलू 18.5 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद में कोलंबा 18 से 19.5, बादशाह 17 से 18, ख्याति 11 से 14 और पुखराज 8 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है सुपर क्वालिटी में। बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों तो मुंबई मंडी में आज आमद काफ़ी बढ़ गई, बैलेंस भी ठीक था। 47 गाड़ियों में जो है सुबह 21,877 थे, उसके बाद 24,640 पैकेट की आमद दर्ज की गई, जिसमें 37 आलू हुई 14 से लेकर के 16-17 रुपये तक सुपर क्वालिटी का, 18 एक आध लॉट, बाकी का एवरेज क्वालिटी हुई 14 से 16 रुपये, शुगर फ्री भी 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जो वेफर पास आलू है उसके रेट वही है 18 से 22-23 रुपये किलो तक के। सबसे महंगा आलू किसान भाइयों महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में कल 2100 रुपये क्विंटल तक के रेट से यूपी का बिक्री हुआ है। वहीं पुणे मंडी की बात करें तो आज 20 गाड़ियों की आमद पुणे मंडी में 17-18 रुपये किलो, 18.5 रुपये किलो तक बढ़िया क्वालिटी का आलू, और हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 16,440 पैकेट की आमद दर्ज की गई है। वहीं यूपी का सुपर क्वालिटी का, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू 20 से 21 रुपये किलो, एवरेज आलू 18 से 19 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। यहाँ पर भी वेफर आलू जो पहुँच रहा है वो बढ़िया सुपर क्वालिटी का, वो 2700 रुपये क्विंटल तक की बिक्री देखी गई है। चेन्नई मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी 18 से 19 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्का 16 से 17 रुपये किलो। मदुरई में वही आमदनी तो 10 से 12 गाड़ियों की रहती है, 22 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू और हल्का 19 से 21 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 20 से 22 और हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मेटियापालम मंडी की तो आज टोटल 46 गाड़ियाँ हैं। आज आगरा की गाड़ी बढ़ गई, यहाँ पर 11 गाड़ी पहुँच गई, जिसमें टोटल गाड़ी की बात करें 46, यूपी की आगरा की 11, गुजरात की 10, कोलार की 13 और ऊटी के जो है 12 गाड़ियां हैं। आगरा का आलू 17 से लेकर के 21 रुपये किलो और गुजरात का आलू 19 से लेकर के 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेजों पर जो बिक्री में करंट जरूर देखा गया, थोड़ा सा जरूर देहात के क्षेत्रों में राया में भी सुधार देखा गया।
688 तक की बिक्री, यानी कि 700 के आसपास अब 37 तार आलू जूट की बिक्री पहुंच गई है। और हाइब्रिड आलू 550 रुपये से लेकर के आसपास की बिक्री देखी गई है। चिप्सोना 700 750 तक की बिक्री चिप्सोना शुगर फ्री आलू की राया की कोल्ड स्टोरेजों में देखी गई। जबकि जो साउथ क्वालिटी का आलू है वो खंदौली और आगरा के क्षेत्र में जो बिक्री है वो 855 रुपये पैकेट यहाँ पर जो है 52-500 की तौल देखी जाती है। तो इसमें यहाँ पर बिक्री देखी गई है। बाकी की सभी जगह बिक्री में अब तेज़ी आई है, हालांकि रेट नहीं बढ़ रहे। किसान भाई अभी भी सहन करके और बहुत मन को महसूस करके अपने आलू को बेच रहे हैं। और आने वाले समय की परिस्थितियां क्या कहती हैं वो परिस्थितियां ही बताएंगी, समय बताएगा। लेकिन अगर बरसात ठीक ठाक होती है तो आलू में सुर्खी जरूर देखी जा सकती है। तो किसान भाइयों, आप सहम करके और धीरे धीरे अपनी रणनीति बना करके आलू को बेचते रहिएगा। और जो है मैं तो यही ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको आपकी लागत मूल्य के अलावा भी 10 से 15-20% जो भी आपके उचित वाजिब मूल्य जरूर मिलने चाहिए। इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे और करते हैं। कुछ मंडलिए या कुछ इस तरह के लोग जिनकी मानसिकता दूषित है, पिछले साल जो दावा भरते थे कि मैं इससे 3000 से कम नहीं बेचूंगा, मेरे पास इतना आलू का पैकेट है, और हमारे चैनल पर भी कमेंट करते थे, आज वो उल्टा कमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आलू 300-400 रुपये पैकेट बिकेगा, जुलाई अगस्त में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा बेच लो। क्योंकि उनके पास या तो आलू है नहीं या उन्होंने आलू को अपना बाद के लिए रखा हुआ है। कुछ न कुछ जरूर वो किसान विरोधी एक्टिविटी में लिप्त हैं और ऐसे ही लोग बार बार कमेंट करते हैं। तो उनको आप लोग जवाब दीजिएगा। और हम उनसे भी कहना चाहते हैं शालीनतापूर्वक कि आप इस तरह की जो दो मुही बातें आप करते हो वो ठीक नहीं है। जो सच्चाई है वो दिखाना हमारा फर्ज है और वो हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय है।